अगर ये स्ट्रेटेजी हमने फॉलो की तो यकीन मानो 15 दिन में हम पॉलिटी ख़त्म कर देंगे। विश्वास न मानो तो पूरी वीडियो देख लेना, पूरी लक्ष्मीकांत लेके बैठा हूँ, बता दूंगा किस पार्ट से कितना पढ़ना है और कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन से एरिया को ज़्यादा फोकस करना है। डाटा निकाला है पूरा कि CAPF के एग्ज़ाम में किस एरिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं अभी तक के, और सारे एरिया मैंने निकाल के लिख लिए हैं। ठीक है, पूरी किताब पढ़ने पे जाओगे तो 2 महीने लग जाएंगे तुम्हें अच्छे से समझने पे, क्योंकि किताब खाली पढ़नी नहीं होती, किताब पढ़ के याद भी करनी होती है एग्जाम में लिखने के लिए। और स्वामी विवेकानंद तो तुम हो नहीं कि एकदम से सब कुछ याद हो जाए एक बार के पढ़ने में। ठीक है, तो फटाफट से मैं तुम्हें जो चैप्टर्स बता रहा हूँ इन पे ही फोकस करना। ठीक है, और इनको ही रिमाइंड करना बार बार, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इनसे ही फंसे और आने वाले टाइम में भी इनसे ही फंसेंगे। और ये जो डाटा मैं बता रहा हूँ तुम चेक कर लेना, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पे सारा करेक्ट डाटा है। ठीक है, इससे ही क्वेश्चन आया, बाकी कोई आउटर क्वेश्चन एक दो आए हैं तो उनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। एक के चक्कर में तुम 4 दिन एक चैप्टर को पढ़ो, उससे बेवकूफ़ी होगी मेरे लिए तो वो। ठीक है, और हर साल पॉलिटी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना CAPF में 20 से 15 आते हैं। तो पता है जब हम लक्ष्मीकांत खोलेंगे ना तो सबसे पहले जो चैप्टर आएगा पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसमें जो तुम्हें पढ़ना है ना वो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में वो वही बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना कैसे, कहाँ से क्या सोर्स लिया था, मतलब कहाँ से बात शुरू हुई कॉन्स्टिट्यूशन बनने की। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब तो है नहीं ना जो एक दिन में लिखी गई हो, कब कब इसकी मांगे उठी, कहाँ से कितना कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, इस तरह से तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। अच्छा चैप्टर है, 1 भी पढ़ सकते हो, 2 भी पढ़ सकते हो। इसके बाद सीधे हम आ जाएंगे 5th चैप्टर पे, फिर 7th चैप्टर पे, फंडामेंटल राइट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 से लेके 11 तक की जो चैप्टर्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आए भी हैं। ठीक है, ये मैं बुक से बता रहा हूँ। देखो इधर डाटा लिखा हुआ है। पार्लियामेंट चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, पार्लियामेंट चैप्टर से। जुडिशरी पढ़ना है। जुडिशरी हमें ऐसे नहीं पढ़ना कि सुप्रीम कोर्ट अलग लिखा हुआ है, इसमें हाई कोर्ट अलग लिखा हुआ है, तो दोनों को अलग अलग करके पढ़ें। जैसे कि स्टेट की फंक्शनरी अगर हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं तो हम स्टेट में ही हाई कोर्ट को पढ़ें, ऐसे मत पढ़ो। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पढ़ो, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट, ये सब पढ़ो। मतलब जुडिशरी को एक पिलर में ले लो कि ऊपर से नीचे तक तुम पढ़ ली, क्योंकि जुडिशरी हमारी है इस तरह से, तो इस तरह से पढ़ना सही रहेगा। ठीक है, बॉडीज ले लो, कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें सबसे ज़्यादा रिमाइंडिंग थिंग जो होती है ना कि इनकी अपॉइंटमेंट, रिमूवल और इनकी एज, ये टेन्योर वगैरह, ये सब अच्छे से याद कर लेना। ये डाटा होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, जुडिशरी में भी एज वगैरह, रिमूवल, टेन्योर, ये सब पूछा जाता है, किस तरह से कितना किसका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना। उसके बाद यूनियन स्टेट पढ़ लो, यूनियन एंड स्टेट या फिर स्टेट्स यूनियन के रिलेशन क्या क्या है, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ पे हो रहा है, कौन इनका समझौता करेगा। ठीक है, कमिटीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये सब तुम बाद में पढ़ना। ठीक है, जो चैप्टर मैंने बताए हैं ये पहले पढ़ लो, जैसे FR, DPSP, जैसे 7 से 11 तक के, पार्लियामेंट हो गया, जुडिशरी हो गया, DPSP हो गया, ये सब चैप्टर तुम अच्छे से पढ़ लो पहले, उसके बाद ही देना। तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट आपका चैप्टर बहुत बड़ा है, वो पूरा 1 दिन ले जाएगा। मतलब जो चैप्टर्स मैंने बताए टोटल 7 डेज लेंगे, जैसे कि पार्लियामेंट 1 दिन, FR एंड FD, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज 1 दिन लेगा। ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन एंड यूनियन एंड स्टेट, ये तुम्हारे 3 दिन ले सकते हैं या 2 दिन मानो। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, DPSP, जुडिशरी, ये सब 1 दिन के चैप्टर हैं। ठीक है, तो 7 से 8 दिन में खत्म हो जाएंगे अच्छे से, अगर तुम इसको ही टाइम दोगे तो। और अगले 5 दिन तो तुमसे लर्न कर सकते हो, क्योंकि खाली पढ़ने से याद होने वाला नहीं है। हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसकी एज कितनी है, उसका रिमूवल किस तरह से होता है, जो प्रोसेस है उसका, वो अच्छे से समझना पड़ेगा और उसके लिए उसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे एक बार के पढ़ने में बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के अंदर इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST। अब हम जब स्टेट में जाएंगे तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इस तरह से ये पढ़ेंगे। जब बॉडीज को तुम पढ़ो तो एक साथ ही बॉडीज पढ़ना, स्टेट की बॉडीज भी सेम ही होंगी। ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ये सब अलग होगा, तो वही सब फोकस करने वाली बात होती है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट में हम जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये भी, जैसे कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। और पंचायती राज में मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्या होता है कि पंचायती सिस्टम आया कैसे, कब कब इसकी मांग उठी, कौन सी गवर्नमेंट ने ये लाया। ठीक है, पैसा एक्ट हो गया, ये सब चीज़ें इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ लेना आप। लेकिन ये सब पढ़ना बाद में, पहले वो चैप्टर पढ़ लेना जो मैंने किया, क्योंकि उसका मेरे पास डाटा है। देखो ये रहा वो डाटा जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे कि पार्लियामेंट से 14 क्वेश्चन अभी तक आए हैं, फंडामेंटल राइट से 7 आए हैं, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव से 7 आए हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशन 7 आए हैं। ठीक है,
डीपीएसपी से भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, लगभग 5-6 क्वेश्चन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से 5-6 क्वेश्चन आए। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हें बताए हैं, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम पे बहुत चैनल हैं ऐसे जो सीएपीएफ की तुम्हें बताएंगे। इसके अलावा और सब्जेक्ट का भी तुम्हें डाटा चाहिए तो मैं वीडियोस तो बनाता रहूँगा, लेकिन तुम नेट पर भी सर्च कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका सर्च करने का नेट पे यूपीएससी सीएपीएफ सब्जेक्ट वेटेज, कितने सब्जेक्ट से कौन से कितने क्वेश्चन आए हैं, या फिर पार्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम लिख लो। तो उसमें क्या होगा कि तुम्हें एरियाज भी बता देगा कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। तो बहुत अच्छा है ये, एक तरह से हमें प्रीव्यू मिल जाता है कि हमें किस तरफ ज़्यादा फोकस करना है। सपोज जैसे कि फंडामेंटल राइट है चैप्टर जिससे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 76 नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उससे क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो एक तरह से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें। रेदर हमें पढ़ना चाहिए वो जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम को टाइम रह गया बहुत कम, 5 से सिर्फ 6 महीने। हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो मैंने क्या कर रखा है कि पूरा चैप्टर जो होता है ना 3 से 4 या 5 पन्नों का होता है, मैंने इसके आगे जो व्हाइट पेपर लगा होता है ना उस पर पूरा का पूरा लिख रखा है। जैसे कि 73 का एक्ट, बिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ 1833, एक्ट ऑफ 1853, इनमें क्या होगा कि हम जानेंगे कौन से एक्ट में क्या चीज आई थी। सच एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बना था, कब नहीं बना था, सेंट्रलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप किधर था, जैसा 1833 में आया था। तो ये सब तुम यहाँ शॉर्ट में भी लिख सकते हो, बट टाइम बहुत कम है। नोट्स बनानी गलती तो गलती से ही मत कर लेना, सिर्फ बुक में ही हाईलाइट करना, क्योंकि अगर नोट्स बनाओगे उसमें लिखने में टाइम जाएगा। जो चैप्टर तुम्हारा 1 घंटे में कंप्लीट होना था ना वो 4 घंटे लेगा। तो टाइम खराब करना ही एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है इस टाइम पे, ठीक है। जब तुम्हारी ये बुक कंप्लीट हो जाए, जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं, बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स तुम बाद में पढ़ लो। ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 दिन देना, ठीक है, फर्स्ट सेशन में, उससे ज़्यादा टाइम मत देना। उसके बाद तुम चले जाना विजन की या किसी जो भी तुम मैगजीन फॉलो कर रहे हो करंट अफेयर की, ठीक है। ये बुक हो गई है फंडामेंटल बेसिक हो गई है, जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में तुम्हें इसमें पता लगेगा। बट एंटी डिफेक्शन लॉ के करंट जो तुम्हें पढ़ना है वो तुम विजन है इसकी मैगजीन उठा के देखो, उसमें पता लगेगा कौन से स्टेट में क्या हो रहा है। जैसे कि बेसिक का जो भी करंट होगा वो तुम वहां से उठा सकते हो, क्योंकि करंट से ही क्वेश्चन आएंगे। करंट प्लस बेसिक बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कहीं एंटी डिफेक्शन हुआ, कोई मेंबर इसमें फंसा, तो वो और ये दोनों मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तुम करंट भी पढ़ लेना अच्छे से। ये सब तो मैंने बता दिया तुम्हें किस तरह से पढ़ना। इसके अलावा मैं ब्लॉग्स तो डालता रहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं एक चैलेंज भी स्टार्ट कर रहा हूँ कि मुझे ये पॉलिटी की बुक जो इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट के अलावा रिमेनिंग रहता है वो सब के सब मुझे 10 डेज में कंप्लीट करने। तो ब्लॉग देखते रहो और मेरे साथ बने रहो। मैं 10 डेज में बुक कंप्लीट करूँगा, तुम्हारी भी करा दूंगा साथ में, ठीक है। वैसे तो मैंने अच्छे से पढ़ रखी है, बट मैं रिविजन करूँगा, बट मैं साथ साथ समझाता हुआ भी चलूँगा तुम्हें, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो में इतना ही। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट इन ईच सब्जेक्ट की सेपरेट वीडियो मैं आगे डालता रहूँगा, ठीक है। फिलहाल ये पॉलिटी की थी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और कोई मित्रगण हो उसे भी रेफर कर देना। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।